इवनिंग वेलकम टू टुडेज सेशन। दिस साइड कविता फ्रॉम मार्क। तो स्वागत है आज के इस सेशन में। जैसे कि सब आपको पता है कि आज का जो हमारा सेशन है वो है को प्रॉब्लम्स आती है, जो भी आप प्रोसेस जानना चाहते हैं मार्क में, उससे रिलेटेड क्वेरीज का सोल्यूशन देने आज मैं आई हूँ। इससे पहले भी हमारे इससे रिलेटेड बहुत पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुके हैं, दैट इज़ अ पार्ट 3, कि आपको आपकी क्वेरीज के सोल्यूशन हम फेस टू फेस दे पाए, या फिर आपकी क्वेरीज जो हमारे पास कमेंट बॉक्स सेक्शन में आती है उनके हम आपको रिप्लाई कर पाए। तो आज का जो हमारा सेशन है वो इसी से रिलेटेड है कि आपकी जो क्वेरीज के सोल्यूशन है, आप कैसे अपनी क्वेरीज के सोल्यूशन को इंस्टेंटली रिजॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज अगर मैं एज अ कस्टमर बात करूँ, मैं एज अ कस्टमर हूँ, तो मैं अगर कोई भी किसी से भी सर्विसेज ले रही हूँ या कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रही हूँ, तो फर्स्टली जो मेरे पास एक माइंड में एक क्वेश्चन आता है वो आता है सर्विसेज को लेकर, सपोर्ट को लेकर, कि अगर मैं इस कंपनी का कोई प्रोडक्ट परचेज कर रही हूँ तो क्या ये कंपनी मेरे को बेटर सर्विस प्रोवाइड करवा पाएगी। क्या मेरे जब मेरे को ज़रूरत होगी इस कंपनी की, इसके सपोर्ट की, क्या ये मेरे को सपोर्ट दे पाएगी। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन मेरे माइंड में क्लिक करता है, अगर मैं लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, कुछ भी है, चाहे मैं छोटी सी चीज़ भी परचेज कर रही हूँ, फ़ोन भी परचेज करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि उस कंपनी का सर्विस सेंटर कैसा है, राइट। तो ऑफकोर्सली वहाँ का सर्विस सेंटर बहुत बेटर है, आपको टाइम टू टाइम सपोर्ट मिलता रहता है, चाहे अपने सर्विस प्रोवाइडर से लेते हो, चाहे आप हमारे हेड ऑफिस से लेते हो। बट हर किसी का एक टाइम होता है, एक टाइम लिमिट होती है कि आप 24 वर्किंग आवर्स में, आई मीन जो भी हमारे आवर्स होते हैं, वर्किंग आवर्स होते हैं, उसी में आप हमें कॉल कर पाते हैं या उसी में आप अपने पार्टनर से कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, राइट। तो उस टाइम के अलावा अगर आपको कभी होती है, तो कभी कभार क्या होता है कि अगर आप अपने पार्टनर्स को कॉल करते हैं तो ऑफकोर्सली उनके पास मल्टीपल पार्टीज होती हैं, तो एक टाइम में वो कितनी पार्टीज को सपोर्ट कर पाएंगे, ऑफकोर्सली आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा सब। तो वैसे ही अगर आप हमारे सर्विस सेंटर में कॉल करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल कस्टमर्स होते हैं, नंबर ऑफ कस्टमर्स है हमारे। तो जैसे ही आप कॉल करते हैं, आपकी लाइन भी हो जाती है कॉल, आप लोग को सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। बट आपको वो थोड़ा सा भी लाइन में वेट ना करना पड़े, तो आप अपनी क्वेरी का सोल्यूशन खुद अपने एंड पे ही कर सकते हैं। तो वो मैं आपको बताने आई हूँ कि आप अपनी क्वेरी का सोल्यूशन अपने ही हाथ से कैसे कर सकते हैं। बिकॉज अगर मैं एज अ कस्टमर मैं होती हूँ, तो अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आती है तो फर्स्टली मैं क्या करती हूँ, गूगल पर जाती हूँ और वहाँ पे अगर जाके सर्च करती हूँ कि मेरे को ये क्वेरी का सोल्यूशन कैसे मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फ़ोन की ही बात करती हूँ, मेरा नेट नहीं चल रहा है, नेट की स्पीड नहीं आ रही है, या कोई भी ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, तो जाके मैं गूगल पे लिख देती हूँ ये ऑप्शन इज नॉट वर्किंग समथिंग करके कुछ भी। तो उसका सोल्यूशन मुझे गूगल दे देता है कि आप अपने फ़ोन की ये सेटिंग्स कर लीजिए और आपका इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा। और डिक्टो मैं वही सेटिंग करती हूँ, तो मेरा जो सॉल्यूशन होता है वो हो जाता है, एंड दैट टाइम आई वॉज वेरी हैप्पी। तो आपको क्या करना होगा, इसी तरीके का लाइक गूगल, ऐसे ही मार्ग ने एक अपना गूगल बनाया हुआ है, दैट इज care.margerp.com। जैसे ही अगर आप सॉफ्टवेयर में ये टैब भी देखेंगे, मार्ग केयर का टैब है, इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो हमारे ऑनलाइन हेल्प पोर्टल पर स्विच हो जाते हैं, जो कि मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज care.margerp.com। तो यहाँ पे मैं आपको यूआरएल बताती हूँ, care.marg आते हैं, आप विजिट करते हैं, आप हमारे ऑनलाइन हेल्प पोर्टल पर स्विच हो जाते हैं। ये है मार्क का गूगल, जिसपे आपको एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, 10,000 प्लस क्वेश्चंस इसमें डाल रखे हैं, जिससे कि आपको आपकी क्वेरीज के सॉल्यूशन टाइम टू टाइम हम दे पाए, आपको हेल्प कर पाए इन एनी प्रॉब्लम, जो भी आपको प्रॉब्लम आती है। तो आप यहाँ से अपनी क्वेरीज के सॉल्यूशन ले सकते हैं, चाहे आप care.margap.com से इस वेबसाइट पे आ जाए, चाहे आप इस टैब पे क्लिक कर आ जाए, राइट। जैसे कि गूगल ने अपना एक टूल प्रोवाइड किया, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है वहां पे जाते हैं, आपको मार्ग में कोई भी इश्यू आ रहा है, आप उठाइए, मार्ग के टैब पे क्लिक कीजिए या फिर care.marg ऐप पे विजिट कीजिए, आपको आपकी क्वेरी के सोल्यूशन मिलेंगे, राइट। इसका जो प्रोसेस है डेप्थ में कि इसको कैसे यूज करना है, आपको मैं थोड़ा सा क्रिस्पी सा समरी बता देती हूँ आपको इसकी, कि ये पोर्टल एग्जैक्टली में क्या वर्क करता है। तो आप जब इस पोर्टल पर आएंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पे टैब मिलेंगे, होम, न्यू एक्सी अपडेट्स। आप एक कस्टमर, अगर मैं एज अ कस्टमर की बात करूँ, तो अगर मैं कोई प्रोडक्ट ले रही हूँ तो ऑफकोर्सली आपको उसकी न्यू अपडेट्स जाननी होती है, कि रिसेंटली इसमें क्या नया अपडेट आया है, क्या मैं नया फीचर इसमें यूज कर सकता हूँ, या राइट। क्योंकि हम कोई भी पुराने ऑप्शंस के साथ नहीं रहते हैं, ऑफकोर्सली हमें न्यू अपडेट्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो आप अगर न्यू अपडेट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर की न्यू एक्सी जैसे ही लॉन्च होती है, उसमें जो कंपनी ने न्यू ऑप्शन डेवलप किए हैं या फिर कुछ भी जो आपके इम्प्रूवमेंट्स किए हैं जो एग्जिस्टिंग ऑप्शन से, तो वो आपको यहाँ पे डिटेल्स मेंशन हो जाती है। आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस न्यू एड ऑन हुए मार्ग में, और उसकी जो, अगर आपको इसका ब्रीफ में थोड़ा सा सोल्यूशन चाहिए कि क्या एक्जैक्टली में ये ऑप्शन है क्या, तो आप लेटेस्ट ऐप पे यहाँ पे क्लिक कर कर और यहाँ पे इसकी ब्रीफ में समरी इसकी जो है सॉल्यूशन इसका पढ़ सकते हैं कि एग्जैक्टली में ये ऑप्शन है क्या।
अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप न्यू अपडेट्स पे क्लिक करेंगे, आपको उसको थोड़ा ब्रीफ में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लेटेस्ट ऐप पे क्लिक कर कर इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ऐसे ही आपको लेट FAQ की लिस्ट भी मिल जाएगी कि रिसेंटली अभी मार्क में कौन कौन से ऑप्शन है जो कस्टमर के द्वारा ज़्यादा पूछे जा रहे हैं हमसे। हम यहाँ पे टाइम टू टाइम उसको वीकली अपडेट करते रहते हैं ताकि आपको फ्रंट पे ही आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए, आपको कोई ज़्यादा एफर्ट्स ना करना पड़े, आप इजीली अपना सॉल्यूशन यहाँ से ले सकते हैं। अब रही बात इसमें सर्चिंग की, आप सर्चिंग कैसे करेंगे, तो सर्चिंग को लेकर मैंने इसका जो हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था। तो फर्स्टली सर मैं आप सबसे ही पूछना चाहूंगी कि जो हमारा फर्स्ट और सेकेंड पार्ट इसका हुआ था वो आप में से किस किस पर्सन ने, किस किस हमारे जो व्यूअर्स अभी हमसे कनेक्टेड है उन्होंने ज्वाइन किया था। तो जिसने वो ज्वाइन किया था तो प्लीज हमें चैट बॉक्स में बताइएगा यस कर कर कि आपने वो सेशन ज्वाइन किया था। सो हम पता लग पाएगा हमें कि कितने व्यूअर्स हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं सेशन में। तो अगर उनके पास नहीं आपने वो सेशन ज्वाइन किया होगा तो हम आपको लिंक प्रोवाइड करवा देंगे सर, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैट पे भी, चैट टीम को बोलोगे वो चैट में आपको लिंक प्रोवाइड करवा देंगे जिससे कि आपको बेटर इन्फॉर्मेशन उसके पास हो जाएगी। तो प्लीज हमें चैट में रिप्लाई कीजिएगा कि आपने हमारा लास्ट सेशन देखा था या नहीं देखा था सर। तो आप रिप्लाई कर दीजिए, उसके हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। चलिए अब चलते हैं हमारी क्वेरीज की तरफ जिसके लिए हम आज यहाँ पर आए हैं कि आपकी जो क्वेरीज हमारे पास, आज हम उन क्वेरीज को कवर अप करेंगे जो कि आपके द्वारा हमसे ज्यादा पूछी जाती है, जिनके लिए आप हमें सबसे ज्यादा कॉल्स करते हैं। तो ऑफकोर्सली अगर आप हमें कॉल कर रहे हैं तो आपको इशू कहीं ना कहीं वो चीजें आपको फेस करनी पड़ रही है। तो हम ये चाहते हैं कि आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, और इन केस कभी फेस करनी भी पड़े तो आप उसके लिए आपको कहीं भी जाने की, किसी भी डिपेंड रहने की जरूरत ना हो, आप उसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही अपने लेवल पे कर लेंगे। तो आपको एक हैप्पीनेस भी होती है अंदर से कि हाँ मैंने खुद इसको सॉल्यूशन किया है, और आपका टाइम भी कहीं ना कहीं सेव हो जाता है। तो चलिए चलते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ। तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम मैंने जो फिल्टर करके कुछ डेटा निकाला है, तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम अभी रिसेंटली हमारे पास आ रही थी वो आ रही थी कि सेल रिटर्न जो मैं बना रही हूँ उसमें मेरा टैक्स कैलकुलेट नहीं हो रहा है, राइट। तो टैक्स कैलकुलेट ना होने के सर बहुत सारे रीजंस होते हैं कुछ कि टैक्स कैलकुलेट क्यों नहीं हो रहा है आपके ट्रांजेक्शन में। तो सेल रिटर्न की जो अगर मैं बात करूं तो उसका तो जो अभी इश्यू आ रहा था, तो आप क्या करेंगे, हमारा जो ऑनलाइन हेल्प पोर्टल है, अगर आपको कोई भी इशू आता है जैसे कि आपका टैक्स नहीं लग रहा है बिल में, तो आप यहाँ पे लिखेंगे टैक्स नॉट कैलकुलेट। जो आपको प्रॉब्लम आ रही है आप उसी के कीवर्ड यूज करेंगे सर। मैंने यहाँ पे लिखा टैक्स नॉट कैलकुलेट। जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगी टैक्स नॉट कैलकुलेट, तो आप देखेंगे कि उससे रिलेटेड जो क्वेरीज होंगी वो आपको यहाँ पे फिल्टर होकर आ जाएंगी कि टैक्स आपका सेल बिल में नहीं कैलकुलेट हो रहा है, एक्सपोर्ट में नहीं कैलकुलेट हो रहा है, परचेज में नहीं कैलकुलेट हो रहा है, राइट सर। तो उससे रिलेटेड अब हमारा क्या था, सेल रिटर्न में नहीं कैलकुलेट हो रहा है, तो हमें वो देखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, देखिए, इफ टैक्स डजंट कैलकुलेट इन सम आइटम्स इन सेल रिटर्न, कि सेल रिटर्न में मेरा टैक्स नहीं कैलकुलेट हो रहा है। तो मुझे ये क्वेश्चन मिल गया, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी आप देखेंगे सॉल्यूशन आपको विद इमेजेस यहाँ पे मिल जाता है। अगर आपको कंटेंट रीड करने में कोई प्रॉब्लम है सर तो आप इमेजेस को देखकर भी अपना सॉल्यूशन कर देते हैं, बिकॉज जैसा सॉफ्टवेयर आपके सामने होगा वैसे ही इमेजेस आपको यहाँ पे मिलेगी। तो आप स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों को देखकर अपना सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब जैसे कि अगर मैं इसी स्टेप्स को फॉलो करूँगी, अगर सेल रिटर्न में मेरा टैक्स नहीं कैलकुलेट हो रहा है तो यहाँ पे बोला गया है कि आपको मास्टर्स में जाना है, मार्क सेटअप देन कंट्रोल रूम। तो मैं यहाँ सॉफ्टवेयर में आ जाती हूँ, मैं इसी स्टेप्स को फॉलो करके कंट्रोल रूम में आ गई हूँ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बोला गया सर्च इन ऑल, मैंने सर्च इन ऑल पे क्लिक कर दिया। उसके बाद बोला गया है यहाँ पे सर्च में लिखना है रिटर्न टैक्स, मैंने यहाँ पे रिटर्न टैक्स लिख दिया है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज चैट में हमसे पूछिए, हम चैट में आपको रिप्लाई करेंगे। मैंने एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा, रिटर्न टैक्स जीरो बेस्ड ऑन फाइलिंग डेट। इस ऑप्शन को मुझे 4 कर देना है। अब मैं इसको ऑप्शन को 4 कर दूंगी तो मेरा टैक्स कैलकुलेट होने लग जाएगा सेल रिटर्न में। अगर इन केस आपका सेल रिटर्न में टैक्स कैलकुलेट नहीं हो रहा है तो आपको ये ऑप्शन चेक कर लेना है यहाँ पे रिटर्न टैक्स वाला। बिकॉज अगर देखिए आपने सेशन भी हमसे ज्वाइन किया है, आपने हमसे सेशन में बहुत सारी चीज़ें सीख ली है, बट आपको क्या होता है कि अगर वो मेरे पास कंटिन्यू मैं उसको चीज़ को यूज़ नहीं कर रही हूँ तो वो मेरे माइंड से कहीं ना कहीं स्किप हो जाती है चीज़, मुझे वो चीज़ें याद नहीं रहती है। तो इसीलिए हमने वो पोर्टल बनाया है कि आपको जहाँ भी चाहे उसको 24/7 सपोर्ट आपको मिलेगा उससे, कि आप कहीं पे भी हो, कहीं पे भी फ़ोन में आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, आप डेस्कटॉप पे उसको एक्सेस कर सकते हैं, एनीवेयर आप कहीं भी उसको एक्सेस कीजिए और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहीं पे आप ले सकते हैं ईजिली। अगर तो मैं यहाँ पे 4 कर दूंगी, स्केप करूंगी, यस करूंगी, सेव चेंजेस को यस करूंगी, तो मेरा सेल रिटर्न में जो है टैक्स कैलकुलेट होने लग जाएगा, राइट।
जैसे कि मैंने बात करी कि अगर टैक्स कैलकुलेट नहीं हो रहा है तो मैं आपको थोड़ी सी जनरल पॉइंट्स बता देती हूँ कि टैक्स कैलकुलेट क्यों नहीं होता है ट्रांजैक्शन में, आपको कौन कौन से पॉइंट्स चेक करने हैं। तो मैं अगर सेल की बात करूँ तो जैसे सेल में मैंने पार्टी ले ली, तो फर्स्ट जो आपको स्टेप्स चेक करना है वो ये चेक करना है कि जो आपका सेल बिल आपने बनाया हुआ है, मान लीजिए मैंने सेल बिल बना लिया है, ये सेल बिल बना लेते हैं। अभी मेरा टैक्स कैलकुलेट हो रहा है, देखिए 0.60 हो रहा है। तो ये फर्स्ट स्टेप जो आपको चेक करना है वो ये चेक करना है कि आपका जो बिल में ये जो सेल टाइप है जो लोकल यहाँ पे सिलेक्टेड है, क्या आपने यहाँ पे लोकल या सेंट्रल अकॉर्डिंग टू दी पार्टी सिटी, कि आपने यहाँ पे लोकल और सेंट्रल ले रखा है या नहीं ले रखा है। अगर आपकी लोकल की पार्टी है तो आपको लोकल सिलेक्ट करना होगा, सेंट्रल की है तो सेंट्रल सिलेक्ट करना होगा। तो दोनों में से जो भी आपकी पार्टी है तो लोकल सिलेक्ट कीजिएगा, ये आपका सिलेक्ट होना चाहिए। देख लीजिएगा ध्यान से, अलग 0% यहाँ पे नहीं होना चाहिए। फर्स्ट थिंग ये थी, अगर आपने चेक कर लिया लोकल ही है और सेंट्रल ही है, उसके बाद आएंगे आप आइटम पार्ट पर। आइटम पार्ट पर क्या होता है कि कभी कभी आपकी आइटम में टैक्स नहीं डाल रखा होता है सर आपने, तो आप एक बार आइटम पे एंटर करेंगे, 2 टाइम्स F3 प्रेस करेंगे सर। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे जो है HSN आपने डाल रखा है या नहीं डाल रखा है, और आपने ये टैक्स CGST और SGST आपने आइटम में मेंशन कर रखा है या नहीं कर रखा है। ये भी चेक कीजिएगा सर कि जो SGST और CGST है वो अकॉर्डिंग टू द HSN है या नहीं है, कि आपने अगर आपने 12% का टैक्स डाल रखा है तो 12% का ही HSN यहाँ पे सिलेक्ट होना चाहिए। आप स्पेस बार करेंगे, नो पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे 12% का ही है, तो आप ये भी जरूर चेक कर लीजिएगा। उसके बाद अगर ये भी आपका ठीक है तो आप आइटम की क्वांटिटी पे आएंगे, यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे। आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा सर कि यहाँ पे भी आपने टैक्स डाल रखा है क्या। वैसे आपको यहाँ पे डालना नहीं होता है, सॉफ्टवेयर ऑटो पिक करता है, बट कभी कभी यहाँ से आप रिमूव भी हो जाता है, वो टैक्स आप रिमूव कर देते हैं, अपने आप नहीं होता है, खुद बाय मिस्टेक आपसे हो जाता होगा रिमूव। तो यहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पे भी आपका टैक्स मेंशन होना चाहिए। अगर आपका यहाँ पे भी टैक्स मेंशन है उसके बाद भी नहीं हो रहा तो ये वाला ऑप्शन आप देखेंगे। अभी जैसे कि यहाँ पे टैक्सेबल है, टैक्सेबल मीन्स की आइटम टैक्सेबल है, अगर आप इसको पी कर देते, पी का मतलब होता है पेड, की टैक्स पेड की आइटम, आप इस पे टैक्स पेड कर चुके हैं तो दोबारा नहीं लगेगा बिल में। तो मैं जैसे इसको पी करके दिखा देती हूँ, देखिए मैंने इसको पी कर दिया तो देखेंगे GST कैलकुलेट नहीं हो रहा है। तो आप इस ऑप्शन पे आएंगे, F2 प्रेस करेंगे, इसको टी कर देंगे, एंटर करेंगे, आप देखेंगे टैक्स कैलकुलेट हो गए। तो आप इन छोटे छोटे पॉइंट्स को चेक कर लेंगे कि आइटम में टैक्स होना चाहिए, बिल में लोकल एंड सेंट्रल, जो लोकल सेल टाइप है वो आपकी होनी चाहिए, जो आइटम की लिवाइस विंडो है F2 करके उसमें भी टैक्स एंड टैक्स पेड नहीं होना चाहिए। तो वो चीज़ों को आप चेक कर लीजिएगा, उसके बाद आपका टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। इनकेस तभी भी नहीं होता, कुछ इशू आता है, तो आप इसी क्वेश्चन में हमें यहाँ पे रिप्लाई कर सकते हैं, नो पे क्लिक कर करके, कुछ भी इशू आपको इस कंटेंट में आ रहा है तो हम आपको हेल्प करेंगे मेल के थ्रू, या फिर कॉल कर सकते हैं हम आपको। तो जो भी आपकी क्वेरी है आप हम तक पहुँचाइए, हम आपको सोल्यूशन देंगे सर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा लाइसेंस वेरिफिकेशन। लाइसेंस वेरिफिकेशन को लेकर भी बहुत कॉल्स आती हैं हमारे पास की, क्योंकि कंपनी ने क्या कर दिया, 3 मंथ्स के बाद, आफ्टर 3 मंथ्स वो मैंडेटरी कर दिया है कि आपका जो सॉफ्टवेयर वो लाइसेंस सिस्टम वेरिफिकेशन मांगेगा ही मांगेगा। सिस्टम वेरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं आपको बता देती हूँ। वो इंपॉर्टेंट क्यों है कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने ये वाला जो मेरा सिस्टम है, मैंने इस पे अपना मार्ग जो इंस्टॉल कर रखा है, बट मेरा जो मार्ग है वो किसी और सिस्टम पे ना चले, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने ये ऑप्शन बनाया था कि आपको लाइसेंस वेरिफिकेशन सिस्टम के साथ करना पड़े, ताकि हमें भी पता चल जाए कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो 3-4 सिस्टम से यूज नहीं हो रहा है, एक ही सिस्टम पे हो रहा है। बिकॉज अगर आपका 3-4 सिस्टम पे आप मार्क यूज करते हैं तो आपका इश्यू आ सकता है लाइसेंसिंग में। तो आपको क्या करना है, लाइसेंस वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास सबसे ज्यादा कॉल्स आती हैं कि हमारे पास लाइसेंस वेरिफिकेशन का ये अलर्ट आ रहा है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको हमारे ऑनलाइन हेल्प पोर्टल पर आना है, आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन ही टाइप कर देना है। आप टाइप करेंगे वेरिफिकेशन, मैंने टाइप कर दिया वेरिफिकेशन, आपको फर्स्ट क्वेश्चन ही मिल जाएगा, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लाइसेंस वेरिफिकेशन विद द सिस्टम इन मार्क सॉफ्टवेयर। मैंने इस पे क्लिक कर दिया है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा कि आपको क्या करना है। अब बात करूं मैं लाइसेंस वेरिफिकेशन इन काउंटर सॉफ्टवेयर, तो इसकी कॉल्स भी हमारे पे बहुत आ रही थी कि काउंटर सॉफ्टवेयर में लाइसेंस वेरिफिकेशन आ रहा है। तो वो लाइसेंस वेरिफिकेशन क्यों आ रहा है, क्योंकि सर कंपनी की जो पॉलिसीज है वो रिवाइज हो गई हैं। उसमें आपको अब जो काउंटर सॉफ्टवेयर के यूजर्स है, अगर जिन्होंने 2018 से पहले का जिन्होंने अपडेट नहीं कराया है, उनको क्या करना पड़ेगा, अपना जो सॉफ्टवेयर है वो अपग्रेड कराना पड़ेगा विद लेटेस्ट EXE सर।
ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर जितने भी काउंटर यूजर मुझसे कनेक्टेड है, उन्होंने 2018 से पहले का इनसे पहले का अपडेटेड है सॉफ्टवेयर, उन्होंने नहीं अपडेट कराया है, तो उनको अब अपग्रेड कराना पड़ेगा सर आपको विद द लेटेस्ट वर्जन ऑफ 2020। देखिए अब इस क्वेश्चन में हमने नोट भी डाला हुआ, अगर आप यहाँ पे रीड कर पा रहे होंगे तो, The policies of the company has been revised. Therefore, from the now onwards, it is mandatory for the counter users who had not upgraded their software till 2018. They are required to upgrade their software and will update the software with the latest EXE. तो लेटेस्ट EXE के साथ आपको उसको अपग्रेड कराना पड़ेगा काउंटर यूजर्स को, और उसके बाद आपका जो वेरिफिकेशन का इशू है सर वो रिजॉल्व हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करूँ मार्ग में लाइसेंस वेरिफिकेशन की, तो देखिए सर इस टाइप का कुछ अलर्ट आता है, प्लीज वेरीफाई योर लाइसेंस कर। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आप जाएंगे यहाँ पे, देखिए स्टेप्स गिवन है मास्टर्स में मार्ग लाइसेंस की लाइसेंस वेरिफिकेशन में जाएंगे। तो मैं इसी स्टेप्स को फॉलो कर लेती हूँ, बहुत ही इजी स्टेप्स है, 3 स्टेप्स में आपका लाइसेंस वेरिफिकेशन हो जाएगा सर। देखिए मैं दिखाती हूँ, 1 2 लाइसेंस वेरिफिकेशन 3, उसके बाद बोला यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए, उसके बाद बोला वेरीफाई लाइसेंस ऑनलाइन पे क्लिक कर दीजिए, और ये 5। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी, ठीक है, उसके बाद जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं उसके बाद मेरा लाइसेंस वेरिफिकेशन हो जाता है। ये देखिए लाइसेंस वेरीफाइड। उसके बाद अगर आपको इन केस अगर आपको ये इशू आता है, जैसे कि अभी मेरे पास आया था, तो वो इशू इसीलिए आता है सर कि आपका जो होता है लाइसेंस, जो होता है एक्सेप्शन कोड होता है लाइसेंस में, और सिस्टम का जो लाइसेंस होता है वो कहीं ना कहीं मिसमैच होता है। तो उस केस में सर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करने के लिए भी आप हमारे ऑनलाइन हेल्प पोर्टल पर आएंगे, आपको इसी के नीचे भी यहाँ पे गिवन है, देखिए देखिए यहीं पे अगर आपको दिखाया जाता है, ये देखिए इफ नॉट एंड सॉफ्टवेयर शोज एन एरर, अगर ये एरर आ जाती है तो उसको क्या करना पड़ेगा, री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर आप इस लिंक पे क्लिक कर देंगे तो आप हमारे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के इसके क्वेश्चन पे स्विच हो जाते हैं। तो इसमें पूरा प्रोसेस आपको गिवन है कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, बहुत ही इजी स्टेप्स है। तो हम इन स्टेप्स को फॉलो कर हमारी वेबसाइट से अपना जो सॉफ्टवेयर है वो रजिस्टर्ड कर सकते हैं, अगर आपका इनकेस यहाँ से वेरीफाई नहीं होता है तो, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है जिसके लिए हमारे पास कॉल्स आती है, होप सो ये ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कुछ इश्यू है आपको तो प्लीज हमसे चैट में पूछिए, अगर क्लियर हो गया है तो प्लीज सी टाइप कर दीजिएगा उसमें चैट में, सो हमें पता चल पाएगा कि आप हमसे कनेक्टेड है और आपको जो है वो हमारे जो पॉइंट्स है वो क्लियर हो रहे हैं सब। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन री रजिस्ट्रेशन, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद चलते हैं जीएसटी प्रो वर्जन जो हमारा है। मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि आप सभी को पता है कि जीएसटी ने कुछ जीएसटी प्रो वर्जन निकाले थे जिसमें कि आप अपनी डेटा को, जो आप काउंटिंग डेटा है वो मेंटेन कर सकते हैं विदाउट परचेजिंग। तो आप उसमें हमारा मार्क भी इंक्लूडिंग है, तो आप क्या करेंगे, इंक्लूडेड है तो आप क्या करेंगे, उसको जो हमारी जीएसटी की वेबसाइट है आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप डाउनलोड भी कब कर पाएंगे, जब आपके पास उसके लॉगिन क्रेडेंशियल होंगे और यू हैव अ जीएसटी नंबर। तो आपके पास जीएसटी नंबर होना भी मैंडेटरी है। आप क्या करेंगे, हमारा जो जीएसटी की वेबसाइट है www.gst.gov.in, यहाँ पे आएंगे, आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अपने क्रेडेंशियल से लॉगिन करेंगे। अभी मेरे पास लॉगिन क्रेडेंशियल नहीं है तो मैं लॉगिन नहीं कर पाऊंगी। आप लॉगिन करके जैसे ही करेंगे तो मैं आपको, आप हमारे ऑनलाइन हेल्प पोर्टल पर आएंगे, ये देखिए यहाँ पे ना कैटेगरी का ऑप्शन आता है सर, तो आप ना यहाँ से सारी कैटेगरीज देख सकते हैं। आपको पता है जैसे कि हमारे पास मल्टीपल कैटेगरीज के सॉफ्टवेयर, एचआर एक्सपर्ट हो गया, एसएफए हो गया, ज्वेलरी हो गया, डीएमएस एक्सपर्ट हो गया, जीएसटी प्रो हो गया। तो इन सबके क्वेश्चन आपको यहाँ पे अवेलेबल है। आप जीएसटी प्रो पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे रजिस्टर, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डाउनलोड रजिस्टर। तो देखिए यहाँ पे वही देगा कि आपको यहाँ पे वेबसाइट पे आना है, लॉगिन करना है। यहाँ पे डाउनलोड्स का आपको एक ऑप्शन टैब मिल जाएगा सर, वहाँ पे आ जाएगा अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर।
अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर को पे क्लिक करेंगे तो ऐसे एक विंडो आ जाएगी, उस पर यस पे क्लिक करना है आपको। यस पे क्लिक करते ही उन सॉफ्टवेयर की लिस्ट अवेलेबल हो जाएगी जो कि इसमें अकाउंटिंग एंड डाउनलोड सॉफ्टवेयर में जीएसटी प्रो की लिस्ट में इंक्लूडेड है। तो उसमें आपको फर्स्ट पे मिल जाएगा यहाँ पे मार्क जीएसटी प्रो वर्जन करके, उस लिंक दे रखा होगा आपको साइड में, आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन की विंडो अपेयर हो जाएगी। यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन फीड करेंगे सर, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर, एड्रेस जो भी यहाँ पे दे रखा है आपको आप एंटर कर देंगे। सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपको जो नंबर आपने यहाँ पे फीड किया होगा सर उस पर एक ओटीपी नंबर जाएगा। ओटीपी डालने के बाद आप क्या करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे ओटीपी को, और आपका जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड हो जाएगा। उसको इंस्टॉल कीजिए, पूरा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस भी यहाँ पे गिवन है, और अपने डेटा को आप उसमें मेंटेन कर सकते हैं सर। थोड़े टाइम के लिए ट्रायल रहता है, ट्रायल रहने के बाद आपको अगर आपकी ईज के अकॉर्डिंग लगता है तो आप हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, हमारे से कॉन्टैक्ट कीजिए। एंड जो हमारा जो बेसिक सिल्वर एंड गोल्ड एडिशन है, यू कैन परचेज इट। तो आप प्लीज इसको यूज कीजिए, जिस जो हमारे यूजर्स नहीं है ये उनके लिए है, जो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, वो है जीएस पेस्ट लाइसेंस फाइल। ये क्वेरी भी बहुत आती है, बिकॉज आपको यहाँ से लाइसेंसिंग फाइल आती रहती होंगी। लाइसेंसिंग फाइल किस किस केसेस में आती है मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट केस, जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको पार्टनर के एंड से एक लाइसेंस फाइल आती होगी जो कि आपको अपनी सॉफ्टवेयर में पेस्ट करनी पड़ती है। सेकंड होती है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, होती है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पेमेंट की होती है रिन्यूअल की। अगर आप रिन्यूअल कराते हैं अपने सॉफ्टवेयर को तो भी आपको एक लाइसेंस फाइल रिसीव होती है, उसको भी आपको अपने सॉफ्टवेयर में पेस्ट करना होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड केस होता है वेरिफिकेशन का, जो मैंने आपको बताया। वेरिफिकेशन में आपको यस कर आप क्लिक कर लेते हैं। अगर यस करके नहीं होता है तो आपको वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का करना होता है, तब भी आपको एक लाइसेंस फाइल रिसीव होती है। या फिर अगर आप हमें भी कॉल करते हैं तो हम अभी आपको एक लाइसेंस फाइल शेयर करवाते हैं यहाँ से। तो ये बहुत सारे केसेस में आपके पास लाइसेंस फाइल रिसीव होती है, जो उसका सिर्फ एक ही काम होता है सर कि आपको आपके सॉफ्टवेयर में उसको पेस्ट करना है। तो वो पेस्ट करने का जो प्रोसेस है कॉस्टली सर, मीन सबको वो कॉपी पेस्ट का जो प्रोसेस है वो तो सबको ही आता होगा कि कैसे किसी चीज को कॉपी करते हैं सिस्टम में और कैसे उसको पेस्ट करते हैं। पर क्वेश्चन इज दैट कि जो हमारी कॉपी की गई फाइल है वो हमें पेस्ट कहाँ पे करनी है कॉस्टली। तो मैं वो आपको बता देती हूँ कि वो जो ऑप्शन है आपको कहाँ, आई मीन जो आपकी जो फाइल है वो कहाँ पेस्ट करनी होगी आपको। तो चलिए देखते हैं। आप हमारे ऑनलाइन हेल्प पोर्टल पर कुछ नहीं करेंगे, आप सिंपल से यहाँ पे लाके लिखेंगे पेस्ट। आप यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे, आप लिखेंगे पेस्ट लाइसेंस। पेस्ट लाइसेंस आप यहाँ पे लिख देंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल जो हो जाएगा, हाउ टू पेस्ट लाइसेंस फाइल इन मार्क सॉफ्टवेयर। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं आपको देखिए प्रोसेस मिलेगा, ऐसे करके कुछ अटैचमेंट आती हैं सर आपके पास, आप उसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद सॉफ्टवेयर यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देती हूँ। डाउनलोड करने का प्रोसेस सबको आता होगा, अटैचमेंट में उसको डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप उसको डाउनलोड के फोल्डर से उसको कॉपी कीजिएगा। कॉपी करने का प्रोसेस भी सबको पता है आजकल, कंट्रोल सी। तो कंट्रोल सी से आप उस फाइल को कॉपी कर लेंगे। उसके बाद हम मार्क के आइकन जो भी आपका डेस्कटॉप आइकन उस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन पे आएंगे, जैसे कि मुझे यहाँ पे गिवन है, देखिए ओपन फाइल लोकेशन। उसके बाद ऐसे करके मेरे पास फोल्डर ओपन हो गया है, यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे लाइसेंस को विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल वी। जैसे ही मैं कंट्रोल वी करूंगी पेस्ट हो जाएगी। उसके बाद मैं सॉफ्टवेयर को ओपन करूंगी तो यहाँ पे मेरे को ऐसा कुछ अलर्ट आ जाएगा कि कस्टमर लाइसेंस फाइल अवेलेबल फॉर अपडेट, वांट टू अपडेट। तो उसको यस कर देंगे अपडेट करने के लिए। उसके बाद आपकी लाइसेंस फाइल अपडेट हो जाएगी। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है सर, ये आप खुद कर सकते हैं पेस्ट लाइसेंस फाइल का प्रोसेस। उसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेरीज की तरफ। डाउनलोड लाइसेंस, डाउनलोड लाइसेंस भी आप मार्क से कर सकते हैं। जैसे कि आपने रजिस्ट्रेशन किया, ऑनलाइन पेमेंट करी है, तो पार्टनर के एंड से अगर लाइसेंस फाइल नहीं आ रही है किसी भी रीजन से, कभी वो बिजी हो सकते हैं, तो अगर नहीं आ रही है तो आप खुद से भी आप उसको सॉफ्टवेयर में डाउनलोड कर सकते हैं। मार्क ने आपको भी प्रोविजन दिया है। आप क्या करेंगे, देखिए आपको डाउनलोड करना है, आप लिखेंगे यहाँ पे डाउनलोड लाइसेंस। फर्स्ट पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा हाउ टू डाउनलोड लाइसेंस फाइल इन मार्क सॉफ्टवेयर। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करती हूँ देखिए बहुत ही छोटे से स्टेप्स हैं। मास्टर में मार्क लाइसेंसिंग, डाउनलोड लाइसेंस, ठीक है। मास्टर्स में मार्क लाइसेंसिंग, डाउनलोड लाइसेंस। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा आर यू श्योर वांट टू डाउनलोड लाइसेंस फ्रॉम सर्वर। सर्वर से आप डाउनलोड करना चाहते हैं
मैंने कह दूंगी यस। जैसे ही मैं इसको यस करूंगी आपका लाइसेंस फाइल आ जाएगा और वो डाउनलोड हो जाएगा। अभी मैं नहीं कर रही हूँ, मुझे अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप इसको यस कर देंगे तो आपको वो डाउनलोड हो जाएगा। तो बहुत ही इजी से स्टेप से सर वो आप उसको खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। आपको यहाँ तक ऑप्शंस अगर क्लियर है तो प्लीज चैट बॉक्स में यस कर दीजिएगा। अगर आपके कुछ और भी क्वेरीज है तो प्लीज हमसे वो आस्क कीजिएगा सर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, प्रिंटर सेटअप का जो ऑप्शन था। प्रिंटर सेटअप में ये लास्ट हमारा जो सेशन था इससे गेट इंस्टेंट सॉल्यूशन का, उसमें आपको पूरा मैंने प्रिंटर सेटअप बताया था कि कैसे आप 1 बाय 1 करके प्रिंटर सेटअप मार्क भी कर सकते हैं और अपने जो बिल है वो इजीली आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो वो आप इसको प्रिंट कर लीजिएगा वहां से, उसको सेटअप को देखकर। अगर आपको इनकेस वहां से कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम आपको वहीं से उसको रिप्लाई करेंगे या फिर नेक्स्ट सेशन में हम उसको कवर अप कर लेंगे। ठीक है सर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, वो है कॉपी चलान फॉर्मेट टू एस्टिमेट। ये बहुत क्वेरी आती है हमारे पास कि आपके पास क्या होती है, वो मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स होती हैं सॉफ्टवेयर में। जैसे कि आप बिल भी बनाते हैं, सेल परचेज बिल भी बनाते हैं, चलान भी बनाते हैं, कोटेशन भी बनाते हैं, सेल चलान, परचेज चलान, स्टॉक इशू, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जो मैं बिल प्रिंट करती हूँ जिस फॉर्मेट में, वो जो फॉर्मेट होता है वो बहुत ही अच्छे से प्रिंट हो रहा होता है, बट अगर मैं चलान को प्रिंट कर रही होती हूँ तो वो मेरा प्रिंट नहीं हो रहा होता है, वो मेरा ब्लैंक प्रिंट हो रहा होता है या फिर किसी और फॉर्मेट में प्रिंट हो रहा होता है। तो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स आती हैं वो रिक्वायरमेंट आती है कि जो मेरा बिल में फॉर्मेट चल रहा है वही मुझे चलान में चाहिए, या फिर जो चलान में चल रहा है वो मेरे को एस्टिमेट में चाहिए। तो ऐसे करके कुछ ऑप्शंस आते हैं, कुछ क्वेरीज आती है आपके एंड से हमारे पास कि हमारा जो बिल में चल रहा है फॉर्मेट वही मुझे चलान में चाहिए, तो वो उस चीज को मैं कैसे कर पाऊंगी। ठीक है, तो उसी का सोल्यूशन मैं आज आप इसको ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है आपके लिए कि थोड़ी सी एक क्लिक में आपका जो पूरा का पूरा फॉर्मेट है वो दूसरी ट्रांजेक्शन में आ जाएगा। आप उसमें भी इजीली अपनी दूसरी ट्रांजेक्शन को प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको वो प्रॉब्लम दिखा देती हूँ। देखिए जैसे कि मैं बिल प्रिंट कर रही हूँ, मैं इसका प्रीव्यू दिखा देती हूँ एफ से। अगर आपको बिल का प्रीव्यू देखना है तो आपको प्रिंट विंडो पे एफ प्रेस करना पड़ेगा। देखिए अभी मेरा बिल प्रिंट हो रहा है, प्रॉपर एसी फॉर्मेट है। अभी मैं चलान प्रिंट करके दिखती हूँ। चलान बना नहीं है मेरा कोई, मैं चलान बना लेती हूँ। चलान अभी मेरा इसमें प्रिंट हो रहा है बिकॉज वो ऑलरेडी कॉपीड है। तो मैं ऐसा करती हूँ, कोई और फॉर्मेट ले लेती हूँ, एक फॉर्मेट बना लेते हैं। आप कोई भी यहाँ पे फॉर्मेट भी लोड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पीके ले लिया है तो आप यहाँ पे कोई भी ले लीजिए, जैसे फुल पेज लोकल जीएम ले लेती हूँ मैं। एंटर करेंगे आपको फॉर्मेट हो गया। अब पीके है, अगर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए मैं अगर यहाँ पे सेल को प्रिंट कर रही हूँ, अभी मैं F2 करके आप बिल फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं यहाँ से सर। एंटर करा, F प्रेस करा, देखिए अभी मेरा इसके जो मैंने यहाँ पे पीके फॉर्मेट लिया था उसमें हमारा ये जो प्रिंट है वो हो रहा है प्रॉपर। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे जाती हूँ, चलान प्रिंट करते हैं। चेंज कर लेती हूँ, देखिए ब्लैंक आ रहा है। तो ये इशू आता है कि मेरा जो सेल में है वो तो प्रिंट हो रहा है सही फॉर्मेट में, बट मेरा जो चलान है वो ब्लैंक आ रहा है। तो व्हाट इज सॉल्यूशन फॉर दैट। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो मैं इसका सोल्यूशन बताती हूँ आपको। बहुत ही इजी, आप इसका केयर पोर्टल पे भी, हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे आप आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे चलान नहीं प्रिंट हो रहा है तो आप यही लिखेंगे चलान नॉट प्रिंट। जैसे गूगल में कीवर्ड लिखते हैं आपको सिंपली वही यहाँ पे टाइप करना है। मेरा चलान प्रिंट नहीं हो रहा, मैंने लिख दिया चलान नहीं प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं, जैसे कि आ रहा है इफ चलान डजंट प्रिंट द सेम एज द सेल बिल इन मार्क सॉफ्टवेयर। मेरा सेल नहीं प्रिंट हो रहा है। चलान प्रिंट ब्लैंक, मेरा चलान प्रिंट ब्लैंक, चलान ब्लैंक प्रिंट हो रहा था तो चलान ब्लैंक प्रिंट हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं। फर्स्ट आ रहा है हाउ टू कॉपी एस्टिमेट, आ रहा है ये नहीं है। सेकंड पे आते हैं हाउ टू कॉपी बिल फॉर्मेट टू चलान फॉर्मेट, आप इस पे क्लिक करेंगे सेकंड पे।
देखिए आपको पूरे स्टेप्स गिवन है, मास्टर में, मार्क्स सेटअप में आना है, सेल्फ फॉर्मेट में आना है, ये ऐसे पासवर्ड पूछेगा, इन्हीं स्टेप्स को ले लेते हैं। सेल्फ फॉर्मेट में आप इस पे आ गई, यहाँ पे क्लिक करने के बाद GUI पे क्लिक कर देना है। उसके बाद बोला गया है कि यहाँ पे आपको फॉर्मेट सेलेक्ट करना है विच नीड्स टू बी कॉपी टू द चलान फॉर्मेट, जिसमें आपको चलान फॉर्मेट कॉपी करना है, मुझे इसका ही करना था। एंटर कर दिया। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सर, कॉपी फॉर्मेट टू आई ऑप्शन। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस गिवन होते हैं कि किसका फॉर्मेट आपको किस में कॉपी करना है। जैसे कि मुझे बिल का फॉर्मेट चलान में कॉपी करना है, तो मुझे यहाँ बिल लेना पड़ेगा, और यहाँ पे जिसमें करना है चलान लेना पड़ेगा। अगर आपको चलान का करना है तो चलान का, बिल में करना है तो यहाँ पे चलान और बिल लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट आपको वो लेना पड़ेगा जिससे आपको कॉपी करना है, और टू में लेना पड़ेगा जिसमें आपको कॉपी करना है। मुझे बिल का चलान में करना है तो बिल लूंगी और चलान लूंगी, और यहाँ पे टाइप करना है आपको कॉपी फॉर्मेट। एंटर कर दिया, हो गया, स्केप किया। हम अब चलान प्रिंट करके देख लेते हैं। देखिए डिक्टो वैसा ही आ गया। तो कितना मुझे 5 सेकंड, आई मीन 5 सेकंड लगे होंगे आराम से, सिर्फ मुझे उसको कॉपी करने में, और आपका सोल्यूशन हो गया। तो आप यहाँ से देखिए कितने इजी तरीके से आप उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। सॉरी, डिफॉल्ट फॉर्मेट। तो जैसे कि मैं फॉर्मेट की बात कर रही थी कि यहाँ पे आपको अपना फॉर्मेट भी आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद मार्क ने एक बहुत ही बेनिफिशियल ऑप्शन आपको दे रखा है कि आप ट्रांजेक्शन्स के अकॉर्डिंग डिफॉल्ट फॉर्मेट सेट कर सकते हैं, कि आपको चलान में कोई और फॉर्मेट चाहिए, सेल बिल में कोई और फॉर्मेट चाहिए, चलान में कुछ और चाहिए, ऐसे ऐसे करके, या फिर क्रेडिट्स का जो बिल बनाऊं उसमें नया फॉर्मेट चला जाए, और कैश का बिल बनाऊं उसमें नया फॉर्मेट चला जाए। बिकॉज क्या होता है, क्योंकि जो मेरे क्रेडिट के कस्टमर्स होते हैं उनको मैं कम डिस्काउंट देती हूँ, जो मेरे कैश के कस्टमर्स होते हैं उनको मैं ज्यादा, स्कीम्स का प्रॉब्लम हो जाता है। स्कीम अलग हो सकती है, डिस्काउंट्स अलग हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, नोट भी अलग हो सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस अलग हो सकती हैं। तो उस केस में आप सेपरेट फॉर्मेटिंग की रिक्वायरमेंट करते हैं, तो जब वो रिक्वायरमेंट्स हो जाती है फुलफिल, तो आपको उसको ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग सेट भी करना पड़ता है कि इस ट्रांजेक्शन में मेरा इस फॉर्मेट में प्रिंट हो। तो वो कैसे सेट करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमारे ऑनलाइन हेल्प पोर्टल पर आना है, यहाँ पे लिखना है डिफॉल्ट फॉर्मेट। जैसे ही मैं यहाँ पे डिफॉल्ट फॉर्मेट लिख देती हूँ, आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आ देते हैं। डिफॉल्ट फॉर्मेट आपको होलसेल का इनवॉइस का करना है, कोटेशन का करना है, सैंपल इनवॉइस का, कैश इनवॉइस का करना है, ठीक है। और डिफॉल्ट फॉर्मेट आपको सबके लिए एक ही फॉर्मेट रखना है, तो सबके लिए एक ही वाला मैं आपको बता देती हूँ। मैंने इस पर क्लिक करा, सेल्फ फॉर्मेट में आना। देखिए यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा, यहाँ पे इस डिफॉल्ट फॉर्मेट पे मैं इसी स्टेप्स को ले लेते हैं। मास्टर्स में सेल्फ फॉर्मेट, डिफॉल्ट इनवॉइस फॉर्मेट देखिए बोला हुआ है, मैं यहाँ पे आ गई, सॉरी। तो देखिए पूरी डिफॉल्ट फॉर्मेट की विंडो यहाँ पे अपीयर हो गई है कि कैसे आपको सेट करना। अगर डिफॉल्ट सबके लिए एक ही करना है तो आपको फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे अपना फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप क्रेडिट का करना है तो क्रेडिट इनवॉइस में आकर टाइप में आप यहाँ पे सिलेक्टेड करेंगे, और यहाँ पे आप अपना एंटर करके सिलेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको डिफॉल्ट रखना है तो आप डिफॉल्ट रहने देंगे। ऐसी सेल रिटर्न के लिए, परचेज के लिए, कोटेशन, सेल ऑर्डर, परचेज ऑर्डर के लिए आप अपना डिफॉल्ट फॉर्मेट सेट कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो आप होप सो ये ऑप्शन आपको क्लियर हुआ होगा और बहुत ही यूजफुल होगा आपके लिए। तो अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो प्लीज चैट में हमसे आस्क कीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं, अब मैं कुछ उन क्वेरीज की तरफ ध्यान देना चाहूंगी। अब जैसे कि इसमें एक और क्वेरी हमारे पास आ जाती है। मैंने कुछ उन जैसे कि हमारा लास्ट सेशन जो हमारा हुआ था इस गेट इंस्टेंट सॉल्यूशंस का, तो उसमें क्या हुआ था कि कुछ कस्टमर्स की क्वेरी के सोल्यूशन हमने चैट में ही करे थे, कुछ के हमने एट द टाइम ऑफ सेशन करे थे, और कुछ के हमारे पास कमेंट्स भी आए थे आफ्टर द सेशन। बिकॉज हमारे पास कुछ जो कस्टमर्स होते हैं वो सेशन एंड होने के बाद, हमें उस टाइम पे उनके पास टाइम नहीं होता, तो बाद में वो सेशन को देखते हैं। तो बाद में अगर आप हमारे सेशन को देख रहे होंगे सर, अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा सेशन से रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको वहीं पे रिप्लाई करेंगे, या फिर हम उसको नेक्स्ट सेशन में कवर अप कर लेंगे। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस थे जो हमारे पास लास्ट सेशन में हमारे पास आए थे, तो उनको मैं अभी कवर अप करने वाली हूँ उनके नेम के साथ कि किस पर्सन ने मुझसे क्या क्वेश्चन आस्क किया था। तो सर मैं उसके सॉल्यूशंस बता देती हूँ आपको। जैसे कि मेरे फर्स्ट जो क्वेश्चन आया था,
वो आया था रिटेल में सिंगल डिस्काउंट कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो रिटेल में सिंगल डिस्काउंट कैसे लगाते हैं वो क्वेश्चन आया था। मिस पिंकी मेहता का एक क्वेश्चन आया था कि रिटेल में आपको डिस्काउंट लगाना है। नॉर्मली रिटेल में डिस्काउंट नहीं इनेबल होता है, बट आपको मैम वो इनेबल करना है रिटेल में। तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। आप हमारे सॉफ्टवेयर में आएंगे, मैं रिटेल का सेटअप ले लेती हूँ, केमिस्ट। देखिए मैंने जैसे कंपनी स्विच करी है, तो अभी आप लोग देख रहे होंगे कि जिनके पास हमारी लेटेस्ट EXE है वो देख रहे होंगे कि जैसे ही वो कंपनी को स्विच करते हैं तो उनके पास ऐसी कुछ विंडो अपेयर हो जाती है। ये सर हमारी है कि आप सबको पता है हमारा मार्क पे लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो उस पे आपको ये बहुत ही बेनिफिशियल ऑप्शन है। अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं से तो आप उसको यूज़ कीजिए। डिजिटल कलेक्शन के लिए है। आप देखिए यहाँ पे दे रखा है 2% कैशबैक मिल सकता है आपको। प्लेस ऑफ 24x7 ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं हमारे ई रिटेल ऐप से। अगर आपके बारे में इसके बारे में और जानना चाहते हैं, इसको स्कैन करके आप देख सकते हैं। अगर आप इसको स्टार्ट करना चाहते हैं आप यस कर देंगे, अदरवाइज इसको नो कर देंगे। मैंने जैसे इसको अभी नो कर देती हूँ। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं, हम रिटेल में बता रहे थे आप आपको डिस्काउंट इनेबल करना पिंकी मेहता मैम को। तो मिस पिंकी, तो जैसे कि अब हम जा रहे हैं ट्रांजेक्शन में, आप देखेंगे कि अभी मेरा डिस्काउंट यहाँ पे इनेबल है। मैं इसको बंद कर देती हूँ। नॉर्मली आपके ट्रांजेक्शन में डिस्काउंट इनेबल नहीं होता है रिटेल में। तो देखिए ऐसे कुछ करके बिलिंग होती है। सिर्फ MRP आता है, टैब स्ट्रिप, ये सारी चीज़ें आ रही होती है। अगर आपको मिस पिंकी यहाँ पे डिस्काउंट चाहिए, आइटम डिस्काउंट इनेबल कराना है, तो आप क्या करेंगे, आप हमारे ऑनलाइन हेल्प पोर्टल में आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे इनेबल आइटम डिस्काउंट। जैसे ही मैं लिख देती हूँ इनेबल आइटम डिस्काउंट, तो फर्स्ट ही क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, हाउ टू इनेबल आइटम डिस्काउंट इन रिटेल सेल बिल। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा, आप देखेंगे ऐसा करके कुछ आता है। आपको यहाँ पे दिखा रखा कि मास्टर में जाना, कंट्रोल रूम में जाना, सर्च इन ऑल आइटम डिस्काउंट सर्च करना है। मैंने कहा ठीक है, मैं गई यहीं पे कंट्रोल रूम, सर्च इन ऑल, यहाँ पे सर्च कर देना है आइटम डिस्काउंट। आपको यहाँ पे ये वाला ऑप्शन मिलेगा आइटम डिस्काउंट ऑन सेल। मैंने इसको वाई कर देना है और स्केप करके सेव चेंजेस को यस कर देना है। उसके बाद मैं सेल बिल बनाती हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे आप डिस्काउंट दे सकते हैं, जितना भी आप हो आप यहाँ पे डिस्काउंट दे सकते हैं। तो होप सो मिस पिंकी आपको ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ हमसे कमेंट बॉक्स में या चैट में पूछ सकते हैं आप। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेरी की तरफ, जो कि मेरे पास आई थी विपिन गोस्वामी की, जो थी शॉर्टकट की। कि आपको शॉर्टकट की क्रिएट करनी है विपिन सर, तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपने वहाँ पे लिखा है शॉर्टकट, आप सेम हमारे ऑनलाइन हेल्प पोर्टल पे लिखते तो आपको सोल्यूशन मिल जाता है। आप यहाँ पे लिखेंगे शॉर्टकट, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा शॉर्टकट आपको क्रिएट करने हैं। कुछ भी आपको चीज़ चाहिए तो जैसे कि अगर आप हमारे ऑनलाइन हेल्प पोर्टल पे सर्च कर रहे हैं, कुछ क्रिएट करना है, इनेबल करना है, तो उसके साथ आप लिख देंगे क्रिएट शॉर्टकट की, तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएगा सर। मैंने लिखा क्रिएट शॉर्टकट की। शॉर्टकट की नहीं होती है, शॉर्टकट बटन्स होते हैं। मैंने शॉर्टकट लिखा, तो आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट पे ही आपको मिल जाएगा हाउ टू क्रिएट शॉर्टकट बटन। मैंने जैसे ही इस पे क्लिक कर दिया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको सोल्यूशन मिल जाएगी कि ऐसे करके आपको साइड में बटन शो होते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। आप इन बटन्स को आप यहाँ से रिमूव कर कर दूसरे कोई बटन यूज कर सकते हैं, बट आप इसमें एक्स्ट्रा एड ऑन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ही बटन से आप 19 नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पे आप 18 को ही कस्टमाइज कर सकते हैं, आप इसी में ही चेंजेस कर सकते हैं सब। तो जैसे फॉर एग्जांपल सेल की जगह पे अगर आपको शोर चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप मास्टर्स में आएंगे, मार्क सेटअप में आएंगे, शॉर्टकट कीज आपका ऑप्शन मिल जाएगा आपको यहाँ पे शॉर्टकट बटन्स का। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं, ये देखिए आपसे यहाँ से पूछेगा कि कौन सा बटन रिमूव करना है। आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे बटन,
उसके बाद आप ऊपर से टैब से सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपके ऊपर आइकन्स दे रखे हैं कि कौन सा आपको बटन उसकी जगह पे लगाना है। जैसे आप उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपके पास ऐसी कुछ विंडो आ जाएगी हेडिंग की। आप अपने अकॉर्डिंग उस टैब का जो बटन का नेम है वो अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, जो आपके लिए ईजी रहेगा। क्लोज कर देंगे उसको सॉफ्टवेयर को। उसके बाद आपका शॉर्टकट बटन क्रिएट हो जाएगा। होप से वो विपिन गोस्वामी, मिस्टर विपिन गोस्वामी, आपको जो ऑप्शन है वो क्लियर हुआ होगा। अगर इन केस कोई डाउट होता है तो प्लीज हमसे चैट में, कमेंट में सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपनी क्वेरी की तरफ चलते हैं, जो की थी गजानन इचेरन की। मिस्टर गजानन, आपकी जो क्वेरी थी मैक्सिमम मिनिमम लेवल स्टॉक की, ये भी हमारे जो ऑनलाइन पोर्टल है उसमें आपको मिल जाएगी इजीली। आपको यहाँ पे आपके सर्च करना है, जैसे मैक्सिमम रिपोर्ट चाहिए तो मैक्सिमम, चाहिए तो मिनिमम, चाहिए तो मिनिमम लिखेंगे। जैसे कि मैं मिनिमम सर्च कर लेती हूँ, मिनिमम लेवल स्टॉक रिपोर्ट। तो आपको फर्स्ट पे ही लिख जाएगा हाउ टू बी मिनिमम लेवल स्टॉक रिपोर्ट। आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको बताया गया, देखिए यहाँ पे देखिए स्टॉक्स में आना है, मिनिमम लेवल स्टॉक्स में आना है। ठीक है, मैं स्टॉक्स में गई, मिनिमम लेवल स्टॉक्स में गई। ऐसी कुछ विंडो आ जाएगी आपके पास। स्टोर अगर इनेबल होगा तो स्टोर की विंडो आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी सब। उसके बाद आपकी ये विंडो आ जाएगी। यहाँ पे सर आपको डेट मेंशन करनी है कि कब तक की आपको रिपोर्ट देखनी है। उसके बाद आप कंपनी वाइज देखना चाहते हैं तो यस कर आप कंपनी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और कंपनी वाइज नहीं देखने है तो उसको नो ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक स्टेटस को होल कर देंगे। अवेलेबल करेंगे तो सिर्फ वही आइटम्स आएंगे जिनका स्टॉक्स अवेलेबल होगा स्टॉक सॉफ्टवेयर में, तो होल कर दीजिएगा इसको। सिलेक्टेड सॉल्ट होगा तो उसको आप सॉल्ट वाइज भी देख सकते हैं। मोर ऑप्शन में भी आपको बहुत सारे फिल्ट्रेशन मिल जाएगी, वो अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। HSN वाइज देखनी है, कैटेगरी वाइज देखनी है, सप्लायर वाइज, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी आप फिल्टर कर सकते हैं। तो आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। जैसे ही मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ, आपको यहाँ पे वो आइटम्स मिल जाएगी जिसमें आपने मिनिमम लेवल डाल रखा होगा। देखिए बहुत सारी आइटम्स आ गई हैं। अगर मैं इस पे F3 करती हूँ, सॉरी मैं ना स्टॉक्स मिनिमम लेवल होल एक्सेप्ट, देखिए यहाँ पे दो आइटम्स आई है। मैं इस पे F3 कर देती हूँ, तो आप देखेंगे इसमें मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल मैंने डाला हुआ है, इसलिए यही यहाँ पे आ रही है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर आप मिनिमम मैक्सिमम लेवल स्टॉक देख रहे हैं रिपोर्ट, तो आपने अपनी आइटम में मिनिमम और मैक्सिमम क्वांटिटी डाल रखी है या नहीं डाल रखी है। क्योंकि कभी कभी ये क्वेरीज आती है हमारे पास कि जो हमारा जो रिपोर्ट हम देख रहे हैं उसमें हमारे पास कुछ आइटम्स नहीं आ रही हैं। रीज़न क्या होता है सर? वो रीज़न ये होता है कि आपने मिनिमम क्वांटिटी और मैक्सिमम क्वांटिटी आइटम में मेंशन नहीं कर रखी होती है। तो आप उसको जरूर ध्यान कर लीजिए। वो आप कैसे चेक करेंगे? आप यहाँ पे कंट्रोल आई करेंगे, आइटम पे F3 करेंगे, और यहाँ पे इस वाली मिनिमम क्वांटिटी पे मिनिमम क्वांटिटी और मैक्सिमम क्वांटिटी डाल देंगे, तो आपकी जो आइटम है वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी सर। मैक्सिमम की रिपोर्ट भी आप स्टॉक्स में आके उसी के नीचे देख सकते हैं, मैक्सिमम लेवल स्टॉक रिपोर्ट सेम वैसे ही है। होल्ड कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे, तो यहाँ पे आपकी मैक्सिमम वाली आइटम आ जाएगी। तो आप ऐसे ही इजीली अपनी रिपोर्ट्स यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो होप सो जो आज मैंने आपको ऑप्शंस बताए हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे सर। तो आप क्या करेंगे, आप इन ऑप्शंस को याद, इन ऑप्शन को ध्यान से आपने कॉस्टली सुना होगा। तो अगर कुछ भी इसमें डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए, हम उसको नेक्स्ट सेशन में कवर अप करूंगी मैं उसको। तो जो भी क्वेश्चन आप हमारे चैट में ड्रॉप कर दीजिएगा, नेक्स्ट सेशन में हम उसको कवर करेंगे, हम उस पर डिस्कस करेंगे जो भी आपकी क्वेरीज आती हैं, जो आपको जो कुछ भी आपको मार्क में सीखना हो या कुछ भी फेस कर रहे हो आप। तो होप सो जो आज का सेशन है वो आपको क्लियर हुआ होगा, जो भी मैंने आपके साथ शेयर करे आपके ही क्वेश्चन थे। तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे बताइए ये सेशन आपको कैसा लगा, और अपने क्वेरीज भी आप वहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए। बाय।